स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11 की वीडियो नंबर 12.6। इससे पहले हमने 12.6 की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 7, अंतिम पद 448 तथा योग 889 हो तो उसका सारानुपात तथा कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आर का मान ज्ञात करना और आपको एन का मान ज्ञात करना। ठीक है जी, तो देखेंगे हम कैसे हो रहा है सवाल। इसने कहा पहला पद 7 है, तो पहला पद 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 3, जीपी का प्रथम पद ए बराबर 7। इसके बाद इसने कहा हमें अंतिम पद जीपी का अंतिम पद एल बराबर 448 और योगफल 889। अब हमें योगफल का फॉर्मूला पता है, जब अंतिम पद दिया हो तो एस एन बराबर आपका होता है एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस ए। ठीक है जी, इसके बाद इसे सोल्व करेंगे हम। एस एन का मान है आपका 889, एल का मान है आपका 448 इंटू आर, आर का मान है आपका ज्ञात करना और तो आपको, और 7 और बटे आपका कितना कितना भाई आर माइनस 1। इसके बाद क्या कर देंगे यहाँ से, वर्ज गुना करने पर कर दो जी। वर्ज गुना कितना आ जाएगा भाई 889 इंटू आर माइनस 1 और 448 आर माइनस 7। इसकी गुणा इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें होगी, तो इसकी गुणा अंदर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 889 आर माइनस 889 इक्वल टू 448 माइनस 7। ठीक है जी, आर है यहाँ पे, आर वालों को इधर ले आओगे। जब आर वालों को इधर ले आओगे तो 889 आर माइनस 448 आर और बराबर आपका -7 और प्लस के 889। आर को एक तरफ कर लिया और बाकी सबको एक तरफ कर लिया। ठीक है जी, तो यहाँ से जब आप इसमें से घटाओगे तो आपके बचेंगे कितने, 9 में तो 8 गया 1, 8 में 4 गए 4 और 8 में 4 गए 4 आर, और ये आपका 9 में 7 गए 2 और ये आपका 8 और 8, और आर बराबर आपका आ जाएगा 882 अपॉन कितना 441। तो जब इससे हिस्सा काटेंगे तो आपका मान आ जाएगा 2, तो आर का मान तो आ गया आपका 2। अब वो कह रहा है कि पदों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। जब पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको तो क्या करेंगे आप, जब आर का मान आपका क्या मिल गया, अब आपको आर देख रहे हैं आप कैसा है, 1 से बड़ा है। जब आपका आर का मान 1 से बड़ा है, जब आपका आर का मान 1 से बड़ा है, आर बड़ा है 1 से, तब एस एन बराबर क्या हुआ आपका ए इंटू आर की घात एन, एन माइनस 1 और आर माइनस 1। तो एस एन आपको दे रखा था उसने कितना 889, ए है आपका 7, आर 2 की घात एन माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, और ये आपका 889 7 जो का तू 7 आपका जो का तू 2 की घात एन माइनस 1, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, तो बस यही बच गया आपका। तो अब क्या करेंगे आप, इसके बटे में भेज देंगे इसे 7 को, तो 2 की घात एन माइनस 1 बराबर 889 बटे 7। जब 7 से काटेंगे आप, आपका होगा 7 एकम 7 हो गया आपके कितने 18, 7 दूनी 14 और बच गए 4 हो गए 49, 77 49। तो 2 की घात एन माइनस 1 बराबर 127 और 2 की घात एन बराबर 127 प्लस 1, तो 2 की घात एन बराबर 128, और 128 को आप लिखेंगे 128 को आप लिख लेंगे 2 की घात n बराबर 128 को लिख लेंगे
2 की घात 7। तो n बराबर आपका 7 घातांकों की तुलना करने पर। ठीक है जी, ये था आपका पहला क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा समझ लो, इसने हमें दिया था क्या, इसने हमें दिया था क्या, जीपी का प्रथम पद था 7, इसने अंतिम पद दिया था कितना 448, योगफल दिया था 889। एसएन बराबर आपने सूत्र लगाया, अंतिम पद वाला मान रखा, मान रख कर वर्ज गुणा करी, वर्ज गुणा करके आपने आर का मान निकाला, और आर का मान निकालने के बाद आपको आर का मान मिल गया। इसके बाद आपने क्या करा, हमने देखा कि आर का मान क्या है, बड़ा है 1 से, तो बड़ा है तो योगफल का सूत्र लगाया, फिर आर का मान रखा, आर का मान रखने के बाद आपने यहाँ से फिर वर्ज गुणा करी, वर्ज गुणा करके 7 था गुणा में, 7 को इसके बटे में भेज दिया, 7 से काटा 128, 1 माइनस का था धरा के प्लस का, और फिर आपका 2 घात n बराबर 128, और 128 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 7। तो घातांक की तुलना करने पर आपका कितना, n बराबर 7। खोल ले किताब, खोल ले भाई कहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप करेंगे चारों के चारों पॉइंट। 4 प्लस 44 प्लस 400, 44 प्लस डैश 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 डैश। इसके बाद आपका हमने क्या करा, इसमें से जब इसका योगफल ज्ञात करना है इन पदों का, इसमें से सारे में से 4 कॉमन ले लिया, ये लो जी 1 डैश डैश डैश। ठीक है जी, और कहाँ तक है ये, n पदों तक, n पदों तक। जब ये n पदों तक दे रखा आपका, आपने कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट बंद। तो मैंने लिखा यहाँ 9 से गुना व भाग करने पर, 2 से गुना व भाग करने पर, 9 से गुना कर दो, 9 से क्या कर दो भाग। जब 9 से गुना व भाग कर रहे हैं आप, तो कितना आ जाएगा आपका 4/9, और यहाँ 9, यहाँ भी 9, और ये 999 प्लस डैश डैश डैश। कहाँ तक है, n पदों तक। फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 4/9 तो आप जो को तो रखेंगे, इसे लिख सकते हैं 10 - 1, इसे लिख सकते हैं 10 - 100 - 1, इसे लिख सकते हैं कितना 1000 - 1। ठीक है जी, और n पदों तक। तो 4/9 इसे लिख सकते हैं आप, अलग अलग करके लिख लो। अब जा इसे आपको, अब मैं लिख सकता हूँ 10, 100 को लिख लूँगा 10 का स्क्वायर, इसे लिख लूँगा 1000 को 10 की घात 3 प्लस डैश डैश डैश, और ये तो ले लिया मैंने आपका अलग, प्लस -1 -1 डैश 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 n पदों तक। ठीक है जी, आपके बन गए अलग अलग पद। तो यहाँ से आपका, आप देख रहे हो कि ये एक श्रेणी बन गई और आपकी ये एक श्रेणी बन गई। जब ये एक श्रेणी बन गई और आपकी ये एक श्रेणी बन गई, तो कितना आ जाएगा आपका, तो जब n पदों तक दे दिया इसका योगफल, तो n ही होगा इसका मान। तो ठीक है जी, तो यहाँ से इस श्रेणी का मान a बराबर 10, r बराबर भी 10, जब r बराबर भी 10, और ये माइनस का n, क्योंकि n 1 1 1 1 n पदों तक उसका मान ज्ञात करना, तो उसका योगफल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा इसमें श्रेणी में पद। तो r का मान 1 से क्या है बड़ा, योगफल ज्ञात करना, तो बड़े वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा, वो बड़ा वाला फॉर्मूला, a इंटू आर की घात n-1 और r -1 SN बराबर। तो आप क्या करेंगे यहाँ, बराबर 4/9, a की जगह है 10, 10 की घात n-1, क्योंकि r की जगह भी 10, और 10 - 1, और माइनस, और आपका माइनस। अब माइनस है जब,
ठीक है जी। तो अब देखो कितना होगा इसका मान n। अब 10 में से 1 गया 9 और इसका बटा कर लिया मैंने आपका यहाँ पे 1, तो आपका बच गया 4/9 10 की घात n-1 माइनस इसका एलसीएम आ गया पूरे का कितना 9। ये तो झुका तो ऊपर ला, अरे इधर 10 में से 1 गया 9, 9 n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। और अगली लाइन में आपका कितना हो जाएगा 4/9 बाहर आ जाओगा 81, और यह अंदर आपका कितना हो जाएगा 10 की घात n ये है और 10 की घात 1 है, 10 की घात n+1 -10 -9। ठीक है जी। अब आपका यहाँ से ध्यान देखेंगे, ध्यान लगाऊंगा भाई, जब ध्यान लगाओगे तो देखेंगे कितना होगा आपका बच्चों। अगर आप इस आगे सोल्व करोगे तो देखो यहाँ n का मान अगर हमें प्राप्त होता तो रख लेते, तो एक काम करो आप इसी यही आंसर कह दो, यही आंसर है आपका। दोबारा समझो 1 1 1 ये आपको 4 4 4 4 ये दिया था और था आपका n पदों तक। ठीक है जी। तो 4 आपने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेने के बाद आपका बच गया 1 1 1 1 1 और आपका n पदों तक। 9 से गुना कर दी, 9 से कर दी भाग, फिर आपने 10 वाले इसे 9 को लिख लिया 10 - 1, 99 को लिख लिया 100 - 1, 1000 इसे 999 को लिख लिया 1000 - 1, फिर 10 की सीरीज में तोड़ लिया कि 10 10 का स्क्वायर 10 की घात 3 प्लस इतना, -1 वालों को अलग तोड़ लिया -1 -1, इनका योगफल तो हो गया आपका n। a बराबर यहाँ से 10 और r बराबर भी 10, तो Sn बराबर इतना। तो ये आपका 4 से जब ये 4/9 था यहाँ पे 10, ये इसका मान 10 और ये बटे 10 - 1 और बराबर कितना माइनस का कितना n। 10 में से 1 गया 9, 9 चला गया आपका यहाँ एलसीएम लेने पर। ये श्रेणी बन गई आपकी। जब ये श्रेणी बन गई तो आपने यहाँ से a बराबर कितना निकलेगा आपका 10, r बराबर कितना निकलेगा 10 की घात 2/10, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बच गया 10। ठीक है, ये अलग श्रेणी माननी हमने इतनी। और फिर आपने फॉर्मूला लगाया गया, फॉर्मूला लगा कर आपने क्या करा इसकी 10 के अंदर गुना कर दी, 10 के अंदर गुना करके आपका आंसर। और आपको मैं बताऊं अगले जो क्वेश्चन है आपके, अगले जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपका पहला कर दिया हमने, दूसरा आप करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा कह रहा है कि अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अनंत पदों का a का मान है, r का मान है, ठीक है। अनंत पदों के योगफल वाला फॉर्मूला लगाओगे और आपका क्या करेंगे आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है जी। अगला, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का सारानुपात इतना है, अनंत पदों का योग इतना है, तो पहला पद ज्ञात करना a। ये हम करेंगे सवाल छठा। छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में क्या कहा इसने, r बराबर तो है 4/5 और अनंत पदों का जो योगफल जाओ कितना दिया 80/90। और भाई अनंत पदों का योगफल कितना हो आपको पता, एस इन्फिनिटी बराबर a/1 - r। अब एस इन्फिनिटी का मान आपके पास है कितना 80/90, नहीं 9 ही है भाई, 9 है भाई 9। और इसका मान a का निकालना, r का 1 - 4/5। चलिए कितनी बात पता, एलसीएम लेंगे नीचे ऊपर भेज जाएंगे, तो एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा a/5 - 4 80/9। ठीक है, 5 में से 1 गया, 4 गए 1, 5 चला जाएगा ऊपर, तो मतलब कितना आ जाएगा आपका 5a बराबर 80/9। ठीक है। और तो बच्चों जो दिया था आपको ये -4/5 दे रखा आपको r का मान,
तो ये माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी प्लस, और तो ये कितना आ जाएगा 4 और 5 9, और 9 आ जाएगा और 5 ऊपर चल जाएगा तो 5/9, इससे ये कैंसिल। तो 5 ये बराबर 80 और 8 पंजे 40, तो 16 पंजे 80, तो ए का मान कितना आ गया 16। यही तो निकालना था आपको। इसके बाद हिसाब दे भाई, अगला प्रश्न है आपका 7वां। 9 की घात 1/3, 9 की घात 1/9, 9 की घात 1/27 डैश 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 अनंत तक जो मान है वो कितना है 3 है इसका। मतलब इसके अनंत पदों का जो योगफल है या जो इसका मान होगा वो कितना होगा 3। ये बात हमें सिद्ध करनी, ऊपर ला मगर कभी खरा निच्चर ला करेंगे आप। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है आपका 9 की घात 1/3, 9 की घात है 9 की, इंटू 9 की घात 1/9 और जी इंटू 9 की घात 1/27 डैश 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 कहाँ तक है अनंत तक। सबकी घातें देखो, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएगा रे जुड़ जाया करे, तो घातें जोड़ देंगे। आधार समान है 9 1/3 1/9 1/27। ठीक है जी, ठीक है जी, और प्लस यही प्लस कर दो अनंत तक। एलसीएम कितना आ जाएगा सबका 27 आ जाएगा। अब एक बात देखो आप, जब भी ऊपर आप देख रहे 1/3 1/9 1/27 सब में एक संख्या से गुणा हो रही, कितने से 1/3 से। जब ये 1/3 से गुणा हो रही है और हमने बताया था गुणोत्तर श्रेणी में कि ये तो किसी संख्या से समान संख्या से गुणा हो या भाग हो तो गुणोत्तर श्रेणी हो। तो जो ये ऊपर है ये क्या बननी आपकी गुणोत्तर श्रेणी बननी। जब भी गुणोत्तर श्रेणी बननी तो ए का मान कितना है यहाँ से 1/3 नहीं है, और आर का मान कितना, आर का मान कितना वो भी 1/3 है भाई। ए का मान भी 1/3 है, आर का मान भी 1/3 है। तो इसमें मान ना रख दो आप, सीधा मान कितना के बराबर भी 1/3 और अनंत पदों का योगफल कितना हो एस इन्फिनिटी बराबर a/1 - r। तो यहाँ कितना है 9 की घात में तो है 9, तो 9 की घात कितना हो जाएगा a/1 - r। ठीक है जी, और 9 की घात में a का मान 1/3 और 1 - 1/3, और यहाँ 9 की घात 1/3 और ये इसका बटा 1, 3 एलसीएम ले लिया 3 - 1 आ गया, 3 - 1। तो आपका कितना बच गया यहाँ से 9 की घात 1/3 तो जो का तू, और ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो बच गया 9 की घात 1/2। और 9 की घात 1/2 3 को 9 को लिख सके हम 3 की घात 2 की घात 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपका मान 3। अरे यही क्या करना था हमें, सिद्ध नहीं करना था ये बात। तो अगले वाला क्वेश्चन आप देखो, अगले वाला क्वेश्चन जो दिया उसमें दिया 3 3, तो 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 1 + 2 1/2, तो 3 की घात 3/2, 3 की घात 1/4, 3 की घात 1/8, सबको जोड़ लेंगे, ऐसे ही करके 9 आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको अगला प्रश्न देखूं तो आपसे कहा गुणोत्तर श्रेणी का a1 का मान 3 है, an का मान मतलब n पद 96 है और जो बल 189 है। ठीक है जी, तो पदों की संख्या n का मान निकालना आपको, तो n का मान निकाल लेंगे। ऐसे इनके श्रेणी के कितने पदों का योग 181, तो n पदों का योग 181 मान लेंगे। Sn का मान है, a का मान निकाल लेंगे, r का मान है और Sn का मान है, किसका मान आ जाएगा n का मान निकल जाएगा आपका वहां से। ठीक है बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे, इसके बाद बाकी इससे अगला अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।